नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम क्रांति पर मैं सचिन स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में बहुत ही बेहतरीन एक वीडियो लेकर के आए हैं, क्योंकि देखिए भाई, आप सभी बच्चों को पता है हरियाणा की भर्तियों में तो महानाश सत्यानाश सब कुछ हो चुका है, उनकी पूरी करने की कोई मंशा नहीं है। एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन वैकेंसी आई है और वो उन बच्चों के लिए आई है जो बच्चे हरियाणा पुलिस से वंचित रह गए, क्योंकि कई बच्चों ने सीईटी नहीं दिया था, तो किसी की हाइट नहीं है, किसी की चेस्ट नहीं है, कोई दौड़ लगाने में सक्षम नहीं है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने कह के ऐसी वैकेंसी निकाली है जिसके अंदर ना दौड़ है, ना हाइट है, ना चेस्ट है, और वैकेंसी का नाम आप पीछे देख ही रहे होंगे, दिल्ली पुलिस एमटीएस। तो आज के इस सेशन में हम इसकी पूरी जानकारी लेंगे कि सर कितने नंबर का पेपर होगा, कब पेपर होगा, फॉर्म कब आएंगे, कब से भरने हैं, एज कितनी है, सिलेबस क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या है, सारी की सारी बातें आपकी एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे भाई। और जो रही बात फार्म पेपर और तैयारी कहाँ से करनी है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, उनके बारे में बताएंगे आपको, सारी बातें एक ही वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई। देखिए, थंबनेल में आपको पता ही चल गया होगा, एज सब कुछ के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एज की, क्योंकि ये जो एज वाला फैक्टर है ना, ये बड़ा मायने रखता है भाई। क्योंकि आप लोगों को पता है डिफेंस के अंदर 18 से 25 तक की एज होती है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसको बढ़ा के कितनी दे रखी है भाई, 18 से 27। अगर एज की बात की जाए तो एज जो दी इन्होंने जनरल और ईडब्ल्यूएस की दी है भाई 18 से 27 साल, ओबीसी की दी है 18 से 30 साल, एससी एसटी की दी है 18 से 32 साल। अब बच्चों के मन में एक ही क्वेश्चन है, सर 18 से 27 का मसला क्या हमें ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना भाई। 18 से 27 जो जनरल और ईडब्ल्यूएस का वो फॉर्म भर सकता है, ओबीसी का 18 से 30 और ये भर सकता है। इतनी बातें क्लियर है। उसके बाद आगे का जो सेशन रहने वाला है उसमें देखेंगे कि भाई फॉर्म कब से भरे जाएंगे। ठीक है, तो फॉर्म की बात करें तो अप्लाई डेट जो आने वाली है इसकी अप्रैल के लास्ट में आएगी, और लास्ट डेट जो रहने वाली है मई के लास्ट में आएगी। अब बच्चों के मन में एक ही क्वेश्चन है, सर इतनी पहले कैसे बता रहे हो? क्योंकि आपको पता है एसएससी अपना क्या भाई कैलेंडर जारी करती है, और दिल्ली पुलिस ने अपना कैलेंडर जारी करके बता दिया है कि ये वैकेंसी आने वाली है। हरियाणा वाला काम नहीं है यहाँ पे कि आज वैकेंसी आएंगी, अखबार ने दे दिया, दैनिक सवेरा ने दे दिया, भाई एचएसएससी के मेंबर जो चेयरमैन है उसने बयान दे दिया, उसके भी हाथ पे होगी वैकेंसी। यहाँ पे ऐसी वैकेंसी नहीं चलती। यहाँ पे आप लोगों को पता है भाई एक कैलेंडर जारी किया जाता है और उस कैलेंडर के बिहाफ पे ही सारे के सारे प्रक्रियाएं शुरू होती है। इसमें यह बता दिया जाता है कि उस दिन पेपर होगा आपका, उस दिन पेपर होगा, उस दिन भाई रिजल्ट आएगा, उस दिन फिजिकल होगा। बाकी फिजिकल इस भर्ती में नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, इसके अंदर ना तो चेस्ट है ना हाइट है, और सबसे बड़ी बात है ना रनिंग है भाई। जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं लेकिन डिफेंस में जाने के इच्छुक है और वो हाइट और रनिंग के कारण रह जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका है। तो भाई देख लीजिए, अप्रैल के लास्ट वीक में भर्ती आने वाली है, मई के लास्ट वीक में इसका लास्ट डेट रहेगी। और बात रहती है क्वालिफिकेशन की, क्योंकि आप लोगों को पता है भाई कई बच्चे ऐसे हैं जो हरियाणा के अंदर वैकेंसियां आई थी उस टाइम उन्होंने सीईटी नहीं दिया था, दे पाए थे किसी कारणवश से, और वो बच्चे डिफेंस का अपना सपना मन में लिए घूम रहे हैं। तो अपना डिफेंस का सपना पूरा करने के लिए भाई सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन दे रखी है 10th पास। क्या दे रखी है? 10th पास। तो 10th पास बच्चा अपना फॉर्म भर सकता है और अपने सपनों को साकार कर सकता है। बात रही आगे सर जी सिलेबस क्या होगा इसका, तो सिलेबस के बारे में देख लेते हैं भाई। देखो, एग्जाम पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पीछे वाली बात इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो जब वो भर्ती आएगी उस टाइम पे सभी बताएंगे कि ये भर्ती आ गई है, ये हो गया, वो कर लो, ये कर लो। सबसे बड़ी बात ये है कि सर सिलेबस क्या है और सिलेबस को करना कैसे है, सभी बताऊंगा आप लोगों को बातें। तो देखिए, सबसे पहले पोर्शन कर लेते हैं जीके और जीएस का। 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। उसके बाद है भाई मैथ, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। उसके बाद है रीजनिंग, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और रही बात सर टाइमिंग क्या है, टाइमिंग रहेगी 1.5 घंटा भाई। यहाँ पे हम 90 मिनट भी लिख सकते हैं, क्या 90 मिनट। और पेपर जो होगा वो रहेगा आपका ऑनलाइन। क्या होगा? ऑनलाइन मोड रहेगा पेपर का। क्लियर है? ये दिखाई ऑनलाइन रहेगा भाई, क्लियर है। 100
क्वेश्चन होंगे टोटल और 100 नंबर के होंगे। अब बात रहती है सर तैयारी कैसे करें। आप लोगों को एक दिन पहले भी बताया था मैंने, हमारे इस चैनल पर भाई लगातार मैथ और रीजनिंग और जीके की क्लासें डाली जा रही है, जिसके अंदर साइंस भी आएगी। अब आप क्या सोचते हो, जीके जीएस में यहाँ पे साइंस की क्लासें भी डाली जा चुकी है, डेमो क्लास डाल रखी है 2-3, वो देख लीजिए। और रही बात मैथ और रीजनिंग, आप ये कर लीजिए, ये ऑटोमेटिक होगी भी रीजनिंग। और रीजनिंग के 2-3 टॉपिक इतने अच्छे हैं जो बगैर टीचर के नहीं हो सकते, उनको बड़ी बारीकी से करवाने का काम किया गया है विजय रोहिला सर के द्वारा। घड़ी का जो चैप्टर है, घड़ी का चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है मेरे भाई। तो उसके बारे में बड़ी मैराथन क्लास डाल रखी उन्होंने, 1.5-2 घंटे की बारीकी से घड़ी बना के, घड़ी लेके आए घर से, उसके द्वारा बता रखी सारी की सारी बातें कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। क्लियर है। तो ये 2 सब्जेक्ट की गारंटी हमारी रही। बात रही इसकी भाई, जीके की क्लास लगाने के बाद आपको प्रैक्टिस सेशन के लिए बुक बताऊंगा, उसके लिए एक अलग से, जब ये फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे उसके लिए मैं एक अलग से बुक बताऊंगा भाई, पूरा वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि मैथ की कौन सी बुक पढ़नी है, प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाने हैं, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने हैं अपने मैथ के, रीजनिंग के, साइंस के और जीके के, वो रहेंगे भाई आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम क्रांति पर। मैथ की वीडियो आपको दिखाई दे जाएगी, एडवांस मैथ की क्लास दिखाएंगे आपको विजय रोहिला सर, अर्थमेटिक मैथ करवा जाएगा मेरे द्वारा। जीके के अंदर इकोनॉमिक्स का पोर्शन मैं करवाऊंगा आपको, जीके के अंदर पॉलिटिकल का पोर्शन जो है हरियाणा पुलिस में सिलेक्टेड है विजय सर करवाएंगे, और साइंस का जो पोर्शन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और सबसे बड़ी बात रहती है मेरे भाई बायो की, तो बायो की जो क्लास होने वाली वो रहेंगी मैम के द्वारा, मनीषा जांगड़ा मैम के द्वारा। तो आप लोग है ना भाई पूरी की पूरी तैयारी इस प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। और रही बात कि सर जी नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी इसके अंदर, तो नेगेटिव मार्किंग आपको पता है भाई 1/4 होती है। कितनी होती है? 1/4 है, यानी कि 4 क्वेश्चन जब आपके गलत हो गए तब आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। क्लियर है। अब बात यह आती है कि सर जी वैकेंसियां कितनी, आपने सारी बातें बता दी, हमें वैकेंसियों के बारे में नहीं बताया अभी तक, तो वैकेंसियां बता देते हैं भाई। वैकेंसी जो इसमें नहीं बना रखा, तो जो टोटल वैकेंसी जो बताई गई आपको, टोटल वैकेंसी, तो टोटल वैकेंसी भी अच्छी खासी है भाई, 840 है। अब कहेंगे सर जी आंकड़ा तो बहुत कम आप कह रहे हो, अच्छी खासी है, आपको तो एक ही चाहिए ना मेरे भाई, बाकी से मतलब नहीं रखना हमने, हमें सिर्फ एक वैकेंसी पर लड़ना है और एक वैकेंसी के लिए अपने दम खम लगाना है। अगर आप अब भी जॉब नहीं ले पा रहे तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा कमियां, अपने अंदर झांकना शुरू कीजिए भाई, आपकी कमियां कहाँ पे है। अगर फिर भी कुछ ना समझ आ रहे हो तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता भी रखा है भाई, 9812334371 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। कोई स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, उसके रिगार्डिंग मैथ, जीके, इंग्लिश, साइंस, जो कुछ भी दिक्कत आपकी सारी इस नंबर पे कर सकते हो आप। क्लियर है। और कुछ पूछना हो तो कॉल करके पूछ सकते हो भाई, इस पर आप सारी की सारी बातें बताई जाएंगी मेरे भाई। हरियाणा का झंझट छोड़ दीजिए, सेंटर की जॉब आई है, बड़ी अच्छी जॉब आई है, तो इसकी तैयारी कीजिए। अब बात रहती है सर जी सैलरी कितनी है हमारी। अब देखिए सैलरी के बारे में पढ़ेंगे भाई, सैलरी बड़ी अच्छी खासी है। देखिए 18,000 से शुरू हो रही है और 56,000 तक जाएगी। सर जी 56,000 2 महीने बाद हो जाएगी, ऐसा नहीं है, लास्ट तक जाती है। ठीक है। और इसके अंदर देखिए भाई ऐसा नहीं कि सैलरी है भाई, मेडिकल अलाउंस मिलेंगे आपको भाई, रहने के लिए घर मिलेगा, यानी सारी बातों का आपको पता ही है भाई। और पुलिस की भाई जॉब के बारे में आप सोच सकते हो। और एक सबसे खास बात क्या है, ये वो वाली पुलिस नहीं है जो भाई चौराहे पर ड्यूटी देती है, चौराहे पर बड़ी नाम पुलिस है, बाकी काम सारे सिविलियन वाले हैं, इसके सारे के सारे सिविलियन वाले काम है। बस एक ठप्पा लगना आपके ऊपर कि दिल्ली पुलिस में हूँ, बाकी सारे के सारे काम सिविलियन वाले हैं। तो भाई आशा करता हूं कि जानकारी समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आपको बता दिया गया, कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, या फिर भाई नंबर बताया था मैंने, इस नंबर पर भाई आप कमेंट व्हाट्सअप कर सकते हो, वहां पे फिर बता देंगे आपको, एक एक जानकारी दे दी जाएगी। आज के इस सेशन में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे भाई। थैंक यू।